त्रायमाम त्रायमाम त्रायमाम। देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्रालय, बड़े न्यूज चैनल, बड़े अधिकारी, एलजी साहब, दिल्ली मुख्यमंत्री जी, एक 90% दिव्यांग अभिषेक जैन की पुकार। इस एमसीडी, दिल्ली एमसीडी में संपूर्ण रूप से इन माफियाओं का बिल्डिंगों व खोखा जो कवर्ड दिए जा रहे हैं, संपूर्ण रूप से कब्जा हो चुका है। दिव्यांग अभिषेक जैन ने 26 अपील सीआईसी में देने के बाद, बड़े अधिकारियों के पर रिक्वेस्ट करने के बाद, प्रार्थना पत्र करने के बाद, दिव्यांग की 32 साल की उम्र, 20 वर्ष से अनुरोध प्रार्थना एक खोखा हेतु पर सीआईसी में जाने के बाद पता लगा वहाँ 5 बातें दिव्यांग की तरफ से रखी गई। पहली बात, निवेदन किया जज साहब से, सर ये 20 साल के अंतर्गत 15 साल में इतने खोखे कवर्ड विद साइड के, विद टोकन नंबर के डाले जा रहे हैं, एक दिव्यांग को आज तक नहीं दिया गया। और नंबर 2, यह भी कहा एक तय बाजारी बेचकर दूसरी तय बाजारी उस व्यक्ति के नाम देकर उसे टीवीसी का मेंबर ही बनाया। डीसी साहब, एसी साहब के यहाँ अपनी बात रखने पर वो उन माफियाओं तक बात लीक करके उस प्रार्थी को, जो दिव्यांग के परिवार को जान का खतरा बनाया। 4x6 के लगातार बी ब्लॉक जहांगीरपुरी में 1 से 6 अड्डे दिए। वह यह भी कहा 100 रुपए की 2007 में पर्ची काटी गई और वो पर्ची कुछ रकम लेकर के द्वारा भी काटी गई। आज तक कोई जांच नहीं हुई, न कोई कार्रवाई हुई, न दिव्यांग को कोई भी सुविधा दी गई। अर्थात निवेदन है जज साहब के ऑर्डर को भी और किसी ऑर्डर को, किसी प्रार्थना पत्र को यह एमसीडी नहीं मानती। उन माफियाओं के लिए, माफियाओं के कहने अनुसार ही सारे काम होते हैं। माफियाओं के आगे कानून भी नतमस्तक हो चुका है और एमसीडी के जितने बड़े अधिकारी हैं वो किसी बात को सुन करके और दुरुपयोग करके अपने कानून का कोई भी निर्णय नहीं दे पा रहे। लास्ट में यह बात जज साहब ने भी कहा, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? तब यही लास्ट हर चीज का जवाब कि हमारी पावर से बाहर है। फिर पावर किसके पास है? पावर का ये पता ही नहीं, कौन कहां से ये साइड नंबर एमसीडी अधिकारी ने कहा कि ये कहां से लाते हैं, किस प्रकार लाते हैं, हमें कुछ नहीं पता है। हम कोई एक्शन नहीं ले सकते, हमारी पावर से बाहर है। तो लास्ट में जज साहब ने कहा, माननीय माहौरकर साहब ने कहा कि ये पावर किसके पास है? जब एक बात में सिविल लाइन जोन अधिकारी ने कहा ये सीएलएनडीसी का एड्रेस लिखवाया और वहाँ क्या कार्रवाई हुई या क्या आगे भेजा जज साहब ने। जज साहब भी, मुझे लगता है वो भी इस बात से मजबूर हैं। ऑर्डर मतलब इस तरीके का कोई नहीं दिया गया कि 90% विकलांग बच्चे को कोई सुविधा दी जाए और इन पर कार्रवाई की जाए। अतः निवेदन है इस पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। एमसीडी पूरी तरीके से सिविल लाइन जोन दिल्ली बिक चुकी है। मुझे अब दिव्यांग को कार्रवाई चाहिए। जय हिंद, जय सर।